आप चाहे तो ये प्लेट्स को यहाँ पे पिन अप भी कर सकती हैं ताकि आपकी प्लेट्स हिले ना और अच्छे से एकदम दिखें। ये मैं पल्लू को ऐसे ओपन छोड़ रही हूँ। तो यहाँ हमने साड़ी ड्रेप कर ली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। रीत बनाना ही तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम था, क्योंकि मैंने कर लिया। थैंक यू। एंड वैसे भी रिया मेरा कभी हार नहीं मानती। वो यू लुक नाइस। वो ना ऑनलाइन वीडियोस होते साड़ी कैसे पहनते हैं वो देख के कर लेना, आ जाएगा। प्राची, तुम मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती हो। तुमने जानबूझ के ऐसा कहा ना कि रिया ऑनलाइन सीख लो साड़ी पहनना। तुम्हारे इस कमेंट से ना सबको पता चल गया कि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। Why do you always do that? 10 साल बाद मिलो, लेकिन एजेंडा वही है कि मुझे नीचा दिखाना है। Why? I just don't get it. बहन हो ना तुम मेरी, मुझे तुम्हें बहन बुलाना है, लेकिन तुम ना बहन बुलाने के लायक नहीं। ऊपर से मम्मी की इंस्ट्रक्शन भी फॉलो कर। मुझे साड़ी ना पहनाकर now you will see how I get ready in this saree. प्राची, अब बस बहुत हो गया तुम्हारा। अब बर्दाश्त के बाहर है। तुम मुझे नीचे दिखाना चाहती थी ना कि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, और जिसे साड़ी पहननी नहीं आती वो घर क्या ही संभाले। नाउ वेयर एंड वॉच। अब तुम देखना प्राची, मैं इस साड़ी के साथ साथ इस घर को भी कैसे संभालती हूँ, और इस घर को ही नहीं, मैं तुम्हें भी कैसे संभालती हूँ। तुम्हें ऐसा हैंडल करूंगी कि तुम अपना दिमाग तो क्या, अपना मुंह तक चलाने लायक नहीं रहोगी। तुम्हारे हर एक एक्शन पे मेरा रिएक्शन होगा। यही तो समझा रही थी तुझे। चलो कोई नहीं, देर से ही सही पर समझ तो आया कि करना क्या है। अब लग रही है पक्की जेठानी। अंजना, तुमने सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया? I'm so sorry आंटी, मुझे आने में देर हो गई। कॉन्फ्रेंस शुरू तो नहीं हो गया? नहीं, अभी शुरू नहीं हुई। सारे जर्नलिस्ट और रिपोर्टर रिफ्रेशमेंट ले रहे। थैंक गॉड। मैम, आप 22 की फाइल लाने वाले थे ना? ओह नो, मैं शायद ऑफिस में ही भूल गई। मेरे कैबिन में ही रखी है। प्रज्ञा, वो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल थी, कॉन्फ्रेंस पे चाहिए हमें। मैम, मैं ले आती हूँ। लेकिन फिर यहाँ का काम कौन देखेगा? वो वही है, मैं उनसे कह देती हूँ। अभी को कॉल करो और उससे बोलो कि फाइल में से सारी कोटेशन हमें दे दे। एक्चुअली उसे वीडियो कॉल करो और नंबर्स अच्छे से देख लेना। ओके मैम। ये अंजना मुझे क्यों वीडियो कॉल कर रही? अरे अंजना, लगता है गलती से तुमने प्रज्ञा मैम के बदले मुझे वीडियो कॉल कर लिया। एक्चुअली प्रज्ञा मैम के डेस्क पे एक फाइल है ब्लैक कलर की, उसमें से हमें 22 की कोटेशन चाहिए। ठीक है, ये कौन सी वाली फाइल? ये वाली ब्लैक? अरे प्रज्ञा, तुम देखो तो सही है अंदर। प्रज्ञा। हाँ जी। हाँ, मैं सुन रही हूँ। नहीं, वो मैं अंजना को बुला रहा था। पता नहीं बाय मिस्टेक मुंह से प्रज्ञा कैसे निकल गया। आई एम सॉरी। हेलो मैडम, मीडिया की टी रिफ्रेशमेंट खत्म हो गई। दे आर रेडी। ओके, वी आर जस्ट कमिंग। आप लोग जिस काम के लिए जा रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और अंजना, बेस्ट ऑफ लक तुम्हें भी। थैंक यू। आप सच में प्रज्ञा मैम के हस्बैंड हैं? प्रज्ञा को कोई किस ने करा था? उसका पति किस करा था? मतलब आप प्रज्ञा मैम के? मैम होगी तुम्हारी, मेरी मेम है वो, मतलब वाइफ है मेरी। ये अंजना, ड्यूटी पर तुम भी हो और मैं भी, इससे नो पर्सनल बातें।
अच्छा बेटा सुन, वो जैसे ही आएंगे चाय मत ले आना, पहले पानी पूछना है। चल जा। अच्छा सुन, वो लोग आएंगे ना तो दरवाजा खोलने मत जाना, पल्लवी खुद जाएगी उन्हें रिसीव करने, ठीक है? वो लोग आ गए, उनके ड्राइवर का फोन आया था, बंगलो नंबर पूछ रहा था। आ गए ये लोग। आ गए। जल्दी जाकर वो प्राची और रिया को बुला लो, जल्दी, वरना पूरा दिन तैयार होते रहेंगे। जल्दी ऊपर जाइए जी। हाँ जी मम्मी जी चलिए। नमस्ते राजेश्वरी जी। नमस्ते। हेलो शारदा जी। घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नो। आप प्लीज कम, प्लीज आइए ना। विक्रम कैसे? जी वो अच्छे हैं, उन्हें आराम करने के लिए कहा है इसलिए सो रहे। रणबीर और सिड वो कैसे हैं? वो दोनों भी अच्छे हैं, ऑफिस गए हुए हैं। और आपकी दोनों बहुएं कैसी? दोनों बहुत अच्छी, सुंदर, सुशील, संस्कारी। आते ही दोनों ने घर संभाल लिया है। जिम्मेदार तो इतनी है कि पूछिए मत। मम्मी जी दोनों का हाल पूछ रही है वो। दोनों बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। सॉरी, मुझे लगा कि आप उनके नेचर के बारे में पूछ रहे हैं इसलिए। अरे नहीं भी पूछा है तो क्या हुआ, आप बता सकती हैं। और जिस तरह से आप उनकी तारीफ कर रही है, लगता है कि दोनों बहुएं आपकी तारीफ करने के लायक हैं। जी सोनी। तो दादी सास तो वैसे भी कोई मौका नहीं छोड़ती अपने पोतों की बीवी की गुणगान करने में। जितने प्यारे पोते उतनी प्यारी उनकी बीवियां, ये तो नेचुरल ही है। वैसे है कहाँ वो दोनों? आई एम सो सॉरी, दोनों तैयार हो रही है। कहाँ रह गई ये दोनों? आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन, पर ये दोनों तो राजेश्वरी जी को वेट करवा रही है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? हाय मैं मर जाऊं, कितनी सोनी लग रही है तू, बहुत ही सुंदर मेरा पुत्र। तेको पता है बस ऐसे टाइम पे नजर लगती है। एक मिनट रुक, मेरे को काला टिक्का लगाऊं पहले। हाय राजेश्वरी जी तो बस देखते ही बोलेंगी साक्षात लक्ष्मी लेके आयो अपने घर पे। ये गोरा गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, इतनी प्यारी साड़ी, कंगन, जूड़ा, देखते ही वो तो बस इम्प्रेस हो जाएंगी और 4 जगह जाके बोलेंगी कि आज तक मैंने इतनी सुंदर बहू नहीं कहीं देखी। हाँ अच्छा चल पुत्र, वो लोग बाहर वेट कर रहे हैं, चल चल मेरा बच्चा। प्राची कितनी सोनी लग रही है मेरा पुत्र। थैंक यू। सब कुछ कितने अच्छे से पहना तूने, नजर ना लगे तुझे। रिया, राजेश्वरी जी ना आ गई है, मैंने खिड़की से देखा, हम लेट ना हो जाए। चलो ना जल्दी। रिया पुत्र, ये साड़ी, ये गहने, ये सुंदरता, इन सब में तुम दोनों बहनें बिल्कुल बराबर। लेकिन अब अगर तुझे राजेश्वरी जी को इम्प्रेस करना है ना, तो तुझे कुछ बस एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। रिया चलो ना, लेट नहीं होना चाहिए ना। चलो जल्दी, चलो पुत्र चलो। बहुएं तो आ गई हैं इस घर में दोनों, पर शांति कभी नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। पहले पर जाइए जी। बेटा मैं तुम्हें बताना ही भूल गई कि गौरव भी आ रहा है इस मीटिंग में। गौरव क्यों आ रहा? तुमसे माफी मांगने। उसने जो तुम्हारे साथ किया है ना, वो उसके लिए सबके सामने माफी जो किया है उसकी माफी नहीं है। उसने कहा आपसे ये सब? हाँ, मैं गई थी उसके घर पर। एक माँ का दिल बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके लिए नहीं जो उसके बच्चे के दिल को दुखाए। प्रज्ञा, मैं तुम्हारी सक्सेस के लिए वेट कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इंसाफ मिले इसके लिए वेट नहीं कर सकती। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अगर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होता है तो उसका क्रेडिट मुझे मिलता है, अगर कुछ बुरा होता है तो उसका क्रेडिट भी मुझे ही मिलना चाहिए। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? क्योंकि थापर फैमिली को मैंने ही बिजनेस पार्टनर बनाया था। अब उस फैमिली का अगर कोई भी मेंबर तुम्हारे साथ मिसबिहेव करता है तो
उसे सजा भी मैं ही दूंगी। वो मीटिंग भी जरूरी थी और वो थप्पड़ भी, और अब जो होने वाला है ना वो भी जरूरी है। आंटी आपने जो किया मैं समझ सकती हूँ, हर माँ ऐसा ही करती, लेकिन वो गौरव थापर, वो ये सब क्यों कर रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो अच्छा इंसान नहीं है। आई नो, वो इसलिए कर रहा है ताकि उसके बिजनेस पर कोई इफेक्ट ना हो। वो सबके सामने ये कह देगा कि उसने तुम्हें शेयर्स देने के लिए कहा लेकिन तुमने मना कर दिया। हाँ मैंने मना कर दिया, मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए। वो सारे पैसे मैं किसी को डोनेट कर देना चाहती हूँ। और वो भी यही करेगा। वो सबसे यही कहेगा कि शेयर्स देना चाहता था लेकिन तुमने मना कर दिया, और ये शेयर्स डोनेट करने का आइडिया भी तुम्हारा ही था। इससे उसकी कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा और वो जो लोग वहां पर काम करते हैं उनकी जॉब नहीं जाएगी। मैं तो बस उन वर्कर्स की फैमिली के बारे में सोचकर ही ये सब कुछ कर रही हूँ। अगर तुम कहती हो तो मैं इनको मना कर देती। आने दीजिए उसे। मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी रैश डिसीजन की वजह से वर्कर्स की जिंदगी पर गलत असर पड़े। अब इतनी देर झेल लिया है, 10 मिनट और सीख ले। लेट हिम कम। यही सोचकर मैंने भी उसे आने दिया। आई अंडरस्टैंड। मैम, मैंने सबको नीचे बोल दिया है कि आप रेडी हो, सब आपका वेट कर रहे हैं। यस वी आर रेडी, लेट्स गो। आइए मैम, ये रही हैं आपकी सीट्स। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगे तो बस इन्फॉर्म कर देना, तब तक मैं फॉर्मल अनाउंसमेंट कर देता हूँ। हेलो एवरीवन, अब मिस प्रज्ञा अरोरा और सुषमा टंडन हमारे बीच आ चुकी है और कुछ ही देर में वो आप सबको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की वजह बताएंगी। आप उसके बाद में एक एक करके उनसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत ज़रूरी था। हम जो करना चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। और हमारा मोटिव पब्लिसिटी नहीं है, हम बस ये चाहते हैं कि हम जो अच्छा काम कर रहे हैं उससे दूसरे लोगों को भी अच्छा काम करने की प्रेरणा मिले। ये कंपनी यहाँ दिल्ली से ऑपरेट होती है और हमारे लिए ये कंपनी आज तक थापर एंड सन्स संभाल रहे थे, लेकिन ये हमारा आखिरी दिन है विद अ पार्टनरशिप विद थापर एंड सन्स। पर ऐसा क्या होगा कि ये पार्टनरशिप तोड़ रही है? कुछ तो मुझे एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, इसकी वजह भी आपको बताई जाएगी। तो आज ये हमारी पार्टनरशिप का आखिरी दिन है और अब मिस्टर गौरव थापर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी। थैंक यू प्रज्ञा जी। प्रज्ञा जी ने बिल्कुल सही कहा कि आज हमारी पार्टनरशिप का आखिरी दिन है, लेकिन ये आखिरी सुनने में थोड़ा सा नेगेटिव नहीं लगता। मैं इसे एक नई शुरुआत कहूंगा, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा है कि लाइफ में कोई भी चीज खत्म नहीं होती, वो कन्वर्ट होती है। जैसे स्पीड फोर्स से कन्वर्ट होती है, फोर्स पावर से कन्वर्ट होती है और पावर फिर दूसरे पावर से कन्वर्ट होती है। रिलैक्स, सरल शब्दों में कहता हूँ, किसी की हार आगे जाके जीत में बदल जाती है। ये हार जीत वाला एग्जाम्पल मैंने देखा तो नहीं है, पर सीखा है प्रज्ञा जी से। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब मैं पहली बार प्रज्ञा जी से मिला था, आई वाज लाइक व्हाट अ लेडी। इतनी पावरफुल होने के बाद भी उसे 1% का भी घमंड नहीं। सबसे अच्छे से बात करती है, छोटा हो या बड़ा हो। इनफैक्ट शी ट्रीट्स एवरीवन विद लव। उनके दिल में इज्जत बनाने के लिए आपको उनके लायक बनना पड़ेगा। प्रज्ञा जी, आई एम रियली सॉरी। जो कुछ भी हुआ, मैं तहे दिल से आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। We can move on, please. I am moving on. और इसके लिए मुझे आगे चलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आगे बोलने की जरूरत है। और जो मैं बोलने वाला हूं उसे आप लोग सब ध्यान से सुना। और ये सच बोलने के लिए मुझे माइक की जरूरत नहीं है,
क्योंकि मैंने सुना है कि सच की अपनी एक आवाज होती है, बस सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं जो आप लोगों से कहने वाला हूं शायद आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, और अगर सुना होगा तो उसका मजाक बनाया होगा, लेकिन आज आप सभी के सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस बात का मजाक ना बनाए, बल्कि एक मिसाल दे। मिस्टर गौरव थापर, प्लीज कम टू द पॉइंट। जिस काम के लिए आप यहाँ आए वो बोलिए। सुषमा जी वही कर रहा हूँ। आप लोग जानते हैं आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है? वो तो आपको ही बताना होगा। करेक्ट, मैं बताता हूँ। आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि किसी ने अपना सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी, सारे शेयर्स किसी को दे दिए, लेकिन उसके बदले कुछ भी नहीं लिया? प्रज्ञा अरोरा, इसने मुझे मोलेस्ट किया है। कैसे मान ले कि ये सब सच है? सच बोल रहा है? मुझे विश्वास नहीं रहा। ये क्या बोल रही हो तुम? होश में तो हो? What rubbish! मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप लोग सब यही सोच रहे होगे ना कि एक आदमी के संग ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ, प्रज्ञा अरोरा ने ये किया है मेरे संग। आज हम इक्वालिटी की बात करते हैं, अब ये बात करते हैं कि औरतें मर्दों के बराबर, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, लेकिन जब बात मोलेस्टेशन की आती है तो सारा इल्जाम हम मर्दों पर आता है और ये औरतें बच जाती है। लेकिन आज इन औरतों ने बाजी मार ली। मैं सारी औरतों का नाम नहीं लूंगा, सारी औरतों का नाम लेकर उनका नाम खराब नहीं करूंगा। मैं सिर्फ प्रज्ञा अरोरा का नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि इसने मुझे मोलेस्ट किया। इसने मुझे पानी में नशे वाली दवा देकर, नशे की हालत में इन्होंने मेरे संग गलत काम किया। अपनी बकवास बंद करो, इसे यहाँ से बाहर निकालो अभी, राइट नाउ। देखिए मेरी बात ध्यान से सुन। इन्होंने मुझे सबसे पहले नशे वाला पानी पिलाया, फिर उसके बाद कुछ पेपर साइन करने के लिए कहा। ये वही पेपर से जिसमें ये लिखा हुआ था कि मैं अपने सारे शेयर्स, अपनी पूरी कंपनी इनके नाम पे कर रहा हूँ। मैं ठीक से पेपर्स पढ़ नहीं पा रहा था, फॉर द ऑब्वियस रीजन मैं नशे में था, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं इनको क्या हुआ। शी जंप्ड ऑन मी। ये आदमी झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है ये आदमी। देखिए, इसने मोलेस्ट करने की कोशिश की मुझे। मैं आज आप लोगों से सच कह रहा हूँ, मैंने ये पेपर्स अपनी मर्जी से साइन नहीं किए, बल्कि मुझसे जबरदस्ती करवाए गए हैं। And she trapped me. She's lying. बकवास कर रहा है ये आदमी। मैंने एफआईआर की है इनके अगेंस्ट। अब कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। मिस्टर गौरव, क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत बड़ा ब्लेम लगा रहे हैं? ये ब्लेम झूठा भी तो हो सकता है। ये झूठा ही है। हाँ तो सच क्या है? सच बताइए, जवाब दीजिए। चुप नहीं रह सकते हैं। देखिए, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अगर मैंने अपनी कंपनी किसी को दी है तो सामने से पैसे नहीं लूंगा। ये तो सिर्फ फिल्मों में होता है। ये फ्रॉड इन लोगों ने किया है मेरे साथ। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अगर ये सच है तो आपने ऑफिस में कुछ बोला क्यों नहीं? क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता था। इन्होंने मुझे चाकू दिखाया। वो कहा कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो ये मुझे जान से मार देंगी। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं सबसे पहले अपने आप को मोलेस्ट होने से बचाऊं या अपनी जान बचाऊं। मैं डर गया था, मेरे छोटे छोटे बच्चे। आप ही लोग बताइए मैं क्या करूं? जवाब दीजिए प्रज्ञा जी। प्रज्ञा जी आप बताइए, क्या ये सच है कि आपने गौरव थापर को मोलेस्ट किया था? मोलेस्टेशन की वजह क्या थी? कंपनी के शेयर्स? क्या आप सच में उन्हें ब्लैकमेल करना चाहती थी या आप गौरव को पाना चाहती थी? जवाब दीजिए, आखिर क्या वजह थी कि आपने मोलेस्ट किया? क्या सच है ये? किस नॉनसेंस है, किस तरीके के सवाल है? पर वो झूठ क्यों बोलेंगे? गौरव थापर ने सारे शेयर्स आपके नाम कर, वो भी आपसे बिना कोई पैसे लिए हुए। That's not possible. वो शेयर चैरिटी के लिए थे। चैरिटी में कोई अपने सारे शेयर्स नहीं देता, जरूर किसी ने मजबूर किया होगा। हमने ये भी सुना है कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और फिर आपकी शादी एक मल्टी मिलियनर से हो गई। की ना आपने, और आप अपनी शादी छुपाती क्यों हैं? बोलिए। हमने सुना है कि आपके पति ने आपको छोड़ दिया। प्रज्ञा जी बताइए। आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब दीजिए प्रज्ञा जी। हमने तो ये भी सुना है कि शादीशुदा होते हुए भी आप किसी किंग सिंह के साथ थी, और वो भी बहुत अमीर था। अभी कुछ साल पहले आप ऑस्ट्रेलिया गई थी, वहाँ पर भी आपने बहुत पैसे कमाए। क्या हम जान सकते हैं कैसे? क्या बिजनेस था आपका वहाँ पर? क्या वहाँ भी आपने किसी अमीर आदमी से शादी कर ली थी? अब तक आपने कितनी शादियाँ की हैं? और आप अपनी शादी
किसी को छुपाती क्यों है? ये कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं रखी गई थी। जो जवाब नहीं देता वो झूठा होता है। क्या हम ये समझ सकते हैं आप ये सब झूठ बोल रही हैं? झूठ तो ये मिस्टर थापर बोल रहे हैं। इसने मेरी बेटी को मोलेस्ट करने की कोशिश की और इसी ने। अगर उन्होंने आपकी बेटी को मोलेस्ट किया था तो आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करी? हम वो क्योंकि इन्हें डर था कि अगर पुलिस इन्वॉल्व हुई तो इनका सच बाहर आ जाएगा। क्या आप झूठ का साथ दे रही हैं? क्या आपके कहने पर प्रज्ञा अरोरा ने गौरव थापर के साथ फ्रॉड किया? My personal life is none of any. सच क्या ये बताइए आप हमें। आपको जवाब देना पड़ेगा। सच क्या ये बताइए आप। और कितने लोगों के साथ आपने फ्रॉड किया है और कितने लोगों को मोलेस्ट किया आपने बताइए। आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या हम ये समझ सकते हैं कि आप अमीर लोगों को ढूंढती हैं फिर उन्हें फंसाती हैं? Is this your mantra to success? इतनी शादियां की हैं आपने और आपके सारे हस्बैंड्स कहाँ हैं? वो कैसे कर सकते हैं ऐसा? इतने लोगों के सामने मुझे मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। उसने मुझे आई नो प्रज्ञा, तुम्हें खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वो कैसे बोल सकता है कि मैंने उसने मेरी कॉपी स्पाइक की, मेरा फायदा उठाने की कोशिश की, गलत पेपर्स पे मुझसे साइन करवाने की कोशिश की। वो तो मुझे पता चल गया लेकिन मैंने कुछ नहीं होने दिया। इसलिए उसकी ईगो इतनी हर्ट हो गई कि मीडिया बुला के मीडिया के प्लीज काम डाउन। मैंने कुछ नहीं किया। वो कैसे कर सकते हैं मुझसे ये सवाल? मेरे आज के बाद में मेरे रिलेशनशिप के बाद किसी को क्या हक है कोई भी सवाल करने का? कोई नहीं जानता कि मैंने अपनी जिंदगी कैसे जी है, क्या कुछ नहीं सहा है, क्या देखा है। ऐसे ही बोल दिया सबके सामने कि मैं पैसों के लिए लोगों से रिश्ता जोड़ती हूँ। मैं नहीं हूँ ऐसे। क्या मैं जानती हूँ बेटा कि तुम ऐसी नहीं हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो कैसा है। देखो, उसने जो तुम्हें रुलाया है ना, तुम्हारी इंसल्ट की है ना सबके सामने, उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम प्लीज रिलैक्स मैम। बस just calm down.